सुप्रभात बच्चों। हम अपनी वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक में से पाठ 7 कर रहे थे, क्या निराश हुआ जाए, जिसमें लेखक ये सोचता है कि क्या हमें निराश होना चाहिए। लेखक जब अखबारों में चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार की खबरें पढ़ता है, फिर लेखक के साथ दो ऐसी ईमानदारी की घटनाएं होती हैं जिसे देखकर लेखक हैरान रह जाता है। हम जो ये दूसरी घटना पढ़ रहे थे, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर बस को आधे रास्ते में खड़ा कर दिया था और यात्रियों को ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें डाकू लूटने आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या उन्हें सच में डाकू लूटेंगे। इस रहस्य को अब हम आगे जानते हैं। मैं भी बहुत भयभीत था, मैं मतलब लेखक, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। अब आगे लेखक कहता है कि मैं भी डरा हुआ था, मैंने लेकिन लोगों को ड्राइवर को मारने पीटने से बचा लिया। इसी तरह 1.5-2 घंटे निकल गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। पत्नी की भी हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक जगह जाकर ड्राइवर को घेर लिया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि अगर उधर से डाकू आएंगे तो सबसे पहले हम इस ड्राइवर को ही मार देंगे। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। ये सुनकर तो लेखक जो था वो बहुत ही हैरान रह गया। कंडक्टर पहुंचा, खाली बस एक लेकर आया और उसने सभी यात्रियों को बोला कि वह बस खराब थी, इसलिए मैं साइकिल लेकर बस अड्डे गया था, वहाँ से ये नई बस लाया हूँ, आप सब इसमें बैठ जाइए। फिर वह लेखक के पास आता और कहता है कि आपके लिए थोड़ा सा पानी और वहाँ थोड़ा दूध मिल रहा था, वो भी ले आया, मुझसे बच्चों का रोना देखा नहीं गया था। यात्रियों में जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। विश्वासघात मतलब धोखा। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। इसमें लेखक का कहना है, अगर हम सिर्फ वही बातें याद रखें जिनमें लोगों ने हमें धोखा दिया है, तो हमें अपना जीवन जो है वो बहुत ही भारी लगेगा। क्योंकि सबके साथ जीवन में ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनमें लोग बिना कारण ही उनकी मदद करते हैं, उनके साथ ईमानदारी करते हैं। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि तुम्हारे उस ऊपर संदेह ना करूं। इसमें आगे एक
गाना भी है कि भगवान मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। जैसे एक फिल्म का ही गाना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर वह अपने प्रभु को याद करता है और कहता है कि मुझे ऐसी शक्ति दो कि प्रभु मैं आपके ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां मतलब तरीके गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो अंत में हमारा जो इस पाठ का शीर्षक है, क्या निराश हुआ जाए, तो लेखक कहता है कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अकारण हमारी सहायता करते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं और हमारा साथ देने वाले भी हैं। लेकिन सोच हमारी है कि हमें सिर्फ अपने जीवन की उन घटनाओं को, उन बातों को याद नहीं रखना चाहिए जिसमें हमने धोखा खाया है, हमें अच्छाई वाली बातों को भी याद रखना चाहिए। तो बेटा आगे हम इसके प्रश्न उत्तर जो हैं वो मैं आपको स्नैप होमवर्क पर लिख के डाल दूँगी, और आपके टेस्ट जो भी हैं वो भी रूटीन में हुआ करेंगे। उन्हें भी आपने अच्छे ढंग से लर्न करके जैसे जैसे आपसे टेस्ट लिए जाते हैं वो आपने देने हैं, ताकि आपकी स्टडी जो है कंटिन्यू साथ साथ चलती रहे, उसकी लड़ी टूटे ना। धन्यवाद बेटा।